अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मरियम नाज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना स्कूल। गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि HTML की इस जर्नी में हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो HTML पैराग्राफ्स और हेडिंग से रिलेटेड थी। और आज की हमारी जो वीडियो है वो HTML स्टाइल्स से रिलेटेड है कि HTML में स्टाइल्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और स्टाइल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सो स्टार्ट करते हैं हम HTML स्टाइल्स की इंपॉर्टेंस से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि HTML स्टाइल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। HTML स्टाइल्स शेप द वेब, पेंट योर डिजिटल वर्ड। HTML स्टाइल्स जो होते हैं वो एक्चुअल में आपकी वेबसाइट को एक शेप देते हैं और आपकी जो डिजिटल वर्ड होती है उसको पेंट करते हैं। डिजिटल वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो कोडिंग कर रहे होते हैं उसको स्टाइलिश बना देते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक हम पेज के ऊपर टेक्स्ट जस्ट लिख देते हैं, वो हमारा क्या है, हमने टेक्स्ट दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है उसकी स्टाइलिंग, कि हम उस पेज की स्टाइलिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कोडिंग में HTML के थ्रू हम अपने एलिमेंट्स या एट्रीब्यूट्स को किस तरह से स्टाइल दे सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML स्टाइल्स होते क्या है। The HTML style attribute is used to add style to an HTML element such as color, font size and more. जो HTML attributes होते हैं वो एक्चुअल में HTML elements के लिए स्टाइल ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि उसका कलर हो गया, फॉन्ट हो गया और स्टाइल वगैरह। Setting the style of an HTML element can be done with the style attribute. HTML element का जो स्टाइल है वो हम स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू उसको सेट कर सकते हैं। The HTML style attribute has the following syntax. अब जो HTML style का attribute है वो हमेशा ये सेम ही रहता है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आती है एंगल ब्रैकेट, देन टैग नेम, कि हम किस टैग या किस एलिमेंट एट्रीब्यूट के ऊपर जो है अपना स्टाइल ऐड करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्टाइल का एट्रीब्यूट, और उसके बाद हमारे पास इज इक्वल टू, और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में पहले हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉलन, देन हम वैल्यू लिखते हैं कि हमने इस प्रॉपर्टी के ऊपर कौन सी वैल्यू अप्लाई करनी है, देन सेमी कॉलन और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स को हम क्लोज कर देते हैं और उसके बाद हमारी एंगल ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाती है। अब इसमें जो ये प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी इज CSS प्रॉपर्टी एंड द वैल्यू इज CSS वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आपको बेसिकली आइडिया हो गया है कि HTML स्टाइल जो है वो होता क्या है और HTML स्टाइल एट्रीब्यूट्स के लिए हम लोग कौन सा सिंटेक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड कलर। अब ये एक्चुअल में क्या है, ये HTML स्टाइल एट्रीब्यूट्स है। द CSS बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी डिफाइन द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन HTML एलिमेंट। जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी होती है वो एक्चुअल में क्या करती है कि जो हमारा HTML एलिमेंट होता है उसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन करती है कि इस पेज का या इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर जो है वो कैसा होगा। सिंटेक्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले हमारे पास आता है टैग नेम, देन हमारे पास आता है स्टाइल का एट्रीब्यूट, फिर हमारे पास यहाँ पे आती है प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे उसने बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज की है, और देन हमारे पास आती है वैल्यू पाउडर ब्लू। ठीक है, उसके बाद उसने लिख दिया है H1, जिसमें उसने लिख दिया है दिस इज हेडिंग, और पैराग्राफ का टैग उसने यूज करके लिख दिया है दिस इज अ पैराग्राफ। अभी जस्ट क्या है कि मैं आपको जो है वो थ्योरेटिकली चीज़ें बताऊंगी और उसके बाद एट द एंड हम इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि हम बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी आपने अपने माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करने हैं कि ये जो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है ये किस पर्पस के लिए यूज़ होती है और इसका जो सिंटेक्स है वो हम क्या यूज़ करते हैं। सिंटेक्स आपने अपने माइंड में रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैग नेम यूज़ करते हैं, उसके बाद हम स्टाइल, देन हम CSS प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद हम उसकी वैल्यू यूज करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो बैकग्राउंड कलर है वो HTML एलिमेंट्स का बैकग्राउंड कलर डिफाइन करने के लिए हम ये बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और उसके बाद ये उसका सिंटेक्स है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन सा HTML स्टाइल है। नेक्स्ट है टेक्स्ट कलर। द CSS कलर प्रॉपर्टी डिफाइन द टेक्स्ट कलर ऑफ एन HTML एलिमेंट। जो CSS कलर प्रॉपर्टी होती है वो एक्चुअल में डिफाइन करती है टेक्स्ट कलर ऑफ एन HTML एलिमेंट, कि इस एलिमेंट का टेक्स्ट कलर कैसा होगा। लाइक जैसे उसने यहाँ पे H1 के टैग में स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज किया है, देन उसने कलर प्रॉपर्टी यूज की है और ब्लू उसने उसको वैल्यू दे दी है। तो दिस इज अ हेडिंग। अब एक्चुअल में क्या होगा कि दिस इज अ हेडिंग, ये जो टेक्स्ट है इसका जो कलर होगा वो ये ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसने पैराग्राफ के लिए P टैग यूज किया है, जिसमें उसने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया है, कलर प्रॉपर्टी है, और रेड क्या है, वैल्यू। दिस इज अ पैराग्राफ, और उसने पैराग्राफ का जो टैग है उसको क्लोज कर दिया है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो दिस इज अ पैराग्राफ का टेक्स्ट है ये एक्चुअल में इसका जो कलर हमें फ्रंट एंड पे शो होगा वो रेड कलर होगा।
ठीक है, पहले हमने देखा कि बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी हम किस तरह से यूज करते हैं, फिर हमारे पास आ गया था टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी हम किस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉन्ट। The CSS font family property define the fonts to be used for an HTML element। अब ये जो CSS font family की प्रॉपर्टी है, ये एक्चुअल में हमें ये डिफाइन करती है कि इस एलिमेंट के लिए, इस HTML एलिमेंट के लिए हम कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हैं, या हमने जो इसके लिए फॉन्ट यूज किया है उसको ये डिफाइन करती है। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे H1 उसने टैग यूज किया, स्टाइल देन फॉन्ट फैमिली ये उसने प्रॉपर्टी यूज की है, और वरदाना ये उसने उसकी वैल्यू उसको दी है कि ये वाला फॉन्ट फैमिली जो है ये हम यूज करने जा रहे हैं। अब दिस इज अ हेडिंग। अब दिस इज अ हेडिंग, ये एक टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट का जो फॉन्ट होगा वो एक्चुअल में ये वाला फॉन्ट होगा। इसी तरह उसने पैराग्राफ में भी सेम स्टाइल यूज किया है, फॉन्ट फैमिली जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है, देन कोरियर हमारे पास वैल्यू है। दिस इज अ पैराग्राफ, और उसने पी का जो टैग है वो क्लोज कर दिया है, पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास अब दिस इज अ पैराग्राफ, इस टेक्स्ट का जो हमारे पास फॉन्ट होगा वो ये कोरियर फॉन्ट होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट साइज। The CSS font size property define the text size of an HTML element। जो font size की प्रॉपर्टी है वो text size को HTML एलिमेंट का जो टेक्स्ट साइज है उसको डिफाइन करती है। जैसे यहाँ पे उसने सेम, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी HTML स्टाइल हैं वो सारी उनका एक ही सिंटेक्स है जिसको आपने अपने माइंड में रखना है। यहाँ पे भी उसने सेम H1 का जो टैग है वो यूज किया है, देन उसने स्टाइल मेंशन किया, स्टाइल का एट्रीब्यूट, फिर उसने फॉन्ट साइज डिफाइन किया है। एक्चुअल में ये फॉन्ट साइज क्या है, ये प्रॉपर्टी है, और 300 ये क्या है, ये इसकी वैल्यू है। दिस इज अ हेडिंग, और सेम लाइक उसने पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज किया, और यहाँ पे उसने जो फॉन्ट साइज रखा है वो 160 जो है वो उसने डिफाइन किया है, और दिस इज अ पैराग्राफ, और फिर उसने पी टैग क्लोज कर दिया है। तो ये है टेक्स्ट साइज के, फॉन्ट साइज या टेक्स्ट साइज के लिए हम क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं और उसका क्या पर्पस होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टेक्स्ट अलाइनमेंट। द CSS टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी डिफाइन द हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट फॉर एन HTML एलिमेंट। अब इसने कहा कि जो टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी होती है, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट है उसकी आलिमा हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट की अलाइनमेंट को डिफाइन करती है कि एक्चुअल में हमारा ये जो टेक्स्ट है इसने किस तरह से अपेयर होना है, या इसने किस तरह से हमारे पास फ्रंट एंड पे इसकी लुक आनी है। जैसे यहाँ पे उसने H1 का टैग यूज किया, स्टाइल और टेक्स्ट अलाइन जो कि प्रॉपर्टी है, और सेंटर उसकी वैल्यू है। उसने कहा कि टेक्स्ट को सेंटरली जो है वो अलाइन कर दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पे उसने लिख दिया सेंटर्ड हेडिंग। अब ये जो सेंटर्ड हेडिंग है ये एक्चुअल में क्या होगी, ये सेंटर में अलाइन हो जाएगी। इस तरह उसने पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज किया, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर और सेंटर्ड पैराग्राफ। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो सेंटर्ड पैराग्राफ का टेक्स्ट है ये एक्चुअल में क्या होगा, ये सेंटर्डली अलाइन हो जाएगा। तो ये हमारे पास थे कुछ HTML स्टाइल्स। अभी हम देखते हैं चैप्टर समरी, और उसके बाद हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले स्टाइल एट्रीब्यूट। यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट फॉर स्टाइलिंग HTML एलिमेंट्स। हम क्या करते हैं, हम स्टाइल एट्रीब्यूट्स को HTML एलिमेंट्स की स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं। यूज बैकग्राउंड कलर फॉर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर्स के लिए हम बैकग्राउंड कलर का स्टाइल यूज करते हैं। यूज कलर फॉर टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर के लिए हम कलर का स्टाइल यूज करते हैं। यूज फॉन्ट फैमिली फॉर टेक्स्ट फॉन्ट, टेक्स्ट फॉन्ट के लिए हम फॉन्ट फैमिली का स्टाइल यूज करते हैं। यूज फॉन्ट साइज फॉर टेक्स्ट फॉन्ट, फॉन्ट साइज के लिए या टेक्स्ट साइज के लिए हम फॉन्ट साइज का जो स्टाइल है वो यूज करते हैं। और लास्ट वन, यूज टेक्स्ट अलाइन फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए हम टेक्स्ट अलाइन का स्टाइल यूज करते हैं। ये थी हमारी आज की चैप्टर समरी, जिसको हमने अभी तक देखा है थ्योरेटिकली। कि थ्योरेटिकली हमने ये देखा कि ये चीजें एक्चुअल में है क्या, हमने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और साथ में हमने थ्योरेटिकली उसका सिंटेक्स देखा कि हम इसको किस तरह से प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सो अभी हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली इन चीजों को परफॉर्म करके देखेंगे कि हम इन चीजों को, या हमने ये जो अभी HTML स्टाइल्स पढ़े हैं, हमने देखे हैं, इनको हम प्रैक्टिकली किस तरह से अपनी कोडिंग में यूज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे हम आ गए हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे हम अपना एक नया फोल्डर बना रहे हैं styles.html के नाम से। सो यहाँ पे हम आ गए हैं styles.html में, और यहाँ पे हम HTML फाइल
के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है। सो अभी हम यहाँ पे अपना जो आज टाइटल मेंशन कर रहे हैं वो है स्टाइल्स, क्योंकि आज हम यहाँ पे स्टाइल्स को सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कौन सा वहाँ पे स्टाइल जो है वो सीखा था, या कौन सी हमने प्रॉपर्टी यूज की थी, वो थी बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो बैकग्राउंड कलर का एट्रीब्यूट है वो एक्चुअल में हमारा जो HTML एलिमेंट है उसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन करता है कि इसका बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा होगा या किस तरह का होगा। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी हम अपनी पूरी बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है उसको सेट करते हैं, यानी कि हम बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को या बैकग्राउंड कलर का जो हमारा स्टाइल है उसको हम यूज करते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं बॉडी में मेंशन कर रही हूँ स्टाइल, जैसे कि हमने वहां पे देखा था स्टाइल, उसके बाद देन इज इक्वल टू डबल कोट्स, और यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। ओके, और यहाँ पे अब मेरे पास आ जाता है सेमीकोलन, देन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पाउडर ब्लू, पाउडर ब्लू। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ गया है सेमीकोलन बैकग्राउंड। अब यहाँ पे एक्चुअल में मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, स्टाइल में STYLE स्टाइल। ओके, सो अब यहाँ पे आप लोगों को मैं दोबारा से डिफाइन कर देती हूँ कि ये बॉडी जो है ये एक्चुअल में हमारा है टैग नेम, फिर उसके बाद हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज किया है, बैकग्राउंड कलर जो है ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, और पाउडर ब्लू क्या है, ये हमारे पास एक्चुअल में जो पाउडर ब्लू है ये वैल्यू है। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू डिफाइन किया है। सो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं कि फ्रंट एंड पे इसकी जो लुक है वो किस तरह से आती है। सो मैंने इसको किया है ओपन विथ लाइव सर्वर, और जैसे ही मैंने इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन किया है तो यहाँ पे अभी मेरे पास क्या हुआ है, लेट्स सी, मैं इसकी एक वैल्यू चेंज करके देखती हूँ ताकि हमें इसका जो एक्चुअल में उसका जो डिफरेंस है वो विजिबल हो सके। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टाइल, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कि मुझे चाहिए बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं कलर सिलेक्ट करने जा रही हूँ कि मुझे कौन सा इस पे कलर अप्लाई करना है। सो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं। सो मैंने यहाँ से क्या किया है, मैंने यहाँ से ये एक एक्वा का जो कलर है उसको सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही मैंने इसको सेव किया है और मैं इसको लाइव सर्वर पे ओपन करने जा रही हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास ये जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा हो गया है, जिसको मैंने एक्चुअल में वहां पे सिलेक्ट किया था। सो अभी हम दोबारा से कोड में जाते हैं और मैं दोबारा से आपको एक दफा इलाबोरेट कर देती हूँ कि यहाँ पे ये हमने एक जो हमारा टैग नेम है वो बॉडी है, फिर उसके बाद हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज किया है, बैकग्राउंड कलर जो है वो एक्चुअल में हमारी प्रॉपर्टी है, और उसके बाद हमने एक्वा जो है ये हमारी वैल्यू है जो कि हमने इस प्रॉपर्टी को असाइन की है। सो इसने क्या किया है कि बॉडी में हमारा जो बैकग्राउंड कलर है उसको एक्वा सेट कर दिया है, जिसको हमने यहाँ पे कोड के थ्रू देखा, और जब हम फ्रंट एंड पे देखते हैं तो हमें इसकी लुक कुछ इस तरह से नजर आती है। सो होप सो कि आपका जो बैकग्राउंड कलर का कॉन्सेप्ट है या बैकग्राउंड कलर जिसको हम HTML स्टाइल में यूज करते हैं उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ H1 की एक हेडिंग, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ हेडिंग। ओके, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट एक P टैग ले रही हूँ जिसमें मैं लिख रही हूँ दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों ने HTML का स्टाइल पढ़ा था वो था बैकग्राउंड कलर, और जो अपने नेक्स्ट स्टाइल पढ़ा था वो था फॉन्ट कलर, कि हम फॉन्ट या सॉरी टेक्स्ट कलर, कि हम टेक्स्ट का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ जैसे दिस इज अ हेडिंग और दिस इज अ पैराग्राफ, एक्चुअल में मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टेक्स्ट है। सो वाई नॉट कि मैं इनके ऊपर जो है वो स्टाइल अप्लाई करूँ और मैं इसका जो कलर है वो चेंज करूँ। अभी मैं आपको एक दफा फ्रंट एंड पे दिखा सकती हूँ कि फ्रंट एंड पे हमारे पास इसकी लुक किस तरह से आई है। दिस इज अ हेडिंग और दिस इज अ पैराग्राफ, इनका जो कलर है वो बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पे ब्लैक आया है। सो मैं ये चाहती हूँ कि यार मेरा ये कलर चेंज हो जाए, तो मैं इसको किस तरह से चेंज कर सकती हूँ वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि मैं इसको किस तरह से चेंज कर सकती हूँ। तो सो यहाँ पे मैं अपना स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करूंगी, स्टाइल, और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या लेने जा रही हूँ, प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी कलर, कलर की प्रॉपर्टी, कि मुझे इसका जो कलर है वो क्या करना है। सो मैंने कह दिया कि यहाँ पे इसका कलर जो है वो ब्लू कर दिया जाए, और यहाँ पे मैं जो स्टाइल की एलिमेंट यूज करने जा रही हूँ
यहाँ पे मैंने स्टाइल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने मेंशन किया कलर, और यहाँ पे मैंने कहा कि जो पैराग्राफ है इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मेरे पास यहाँ पे ब्राउन हो जाना चाहिए। ठीक है, सो जैसे ही मैंने इसको सेव किया और मैं फ्रंट एंड पे जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पास ये जो दिस इज अ हेडिंग था इसका जो कलर है वो ब्लू हो गया है, और दिस इज अ पैराग्राफ का जो टेक्स्ट था इसका जो कलर है वो मेरे पास ब्राउन हो गया है, जैसे कि मैंने बैकएंड पे सिलेक्ट किया है। दोबारा से एक दफा हम कोड में इस चीज को इलेबोरेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये मेरे पास each वन जो है ये एक्चुअल में टैग है, स्टाइल का मैंने एट्रीब्यूट यूज किया है, कलर प्रॉपर्टी है और ब्लू उसकी वैल्यू है। अब मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि HTML टैग के अंदर जो मैंने ये टेक्स्ट लिखा है दिस इज अ हेडिंग, इसको एक्चुअल में आप क्या कर दें, इसका कलर सेट कर दें, इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हमने सेट करना है। तो टेक्स्ट कलर हमने किस तरह से सेट किया, उसमें हमने कलर की प्रॉपर्टी यूज की और उस प्रॉपर्टी को हमने ब्लू वैल्यू दे दी है। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के लिए p टैग लिया था और यहाँ पे मैंने स्टाइल का एलिमेंट यूज किया, देन मैंने ये कलर की प्रॉपर्टी यूज की ब्राउन, मैंने उसको वैल्यू दे दी है और मैंने कहा कि दिस इज अ पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको ब्राउन सेट कर दिया जाए। तो वो मैंने ब्राउन किस तरह से सेट किया, HTML स्टाइल के थ्रू, और मैंने स्टाइल कौन सा यूज किया, कलर का स्टाइल यूज किया। सो होप सो कि अब आपको इसकी जो कलर की आपका जो कॉन्सेप्ट है कि हम HTML में टेक्स्ट कलर किस तरह से यूज करते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम लोग इसमें जो अपना फॉन्ट साइज है वो किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास आता है, हम दोबारा से एक H1 का टैग ले लेते हैं, सॉरी हम H2 का भी टैग ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे H2 का मैंने टैग लिया और मैंने कहा दिस इज अ सेकंड हेडिंग, सेकंड हेडिंग। और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ का फिर से टैग ले रही हूँ और मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ दिस इज अ सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, सो अभी इसको मैं सेव करती हूँ और मैं फ्रंट एंड पे देखती हूँ कि मेरे पास इसकी लुक किस तरह से आ रही है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो मैंने मिस किया। दिस इज अ सेकंड हेडिंग और दिस इज अ सेकंड पैराग्राफ, इसको मैंने सेव किया और मैंने इसको फ्रंट एंड पे ओपन किया तो मेरे पास क्या हुआ है, यहाँ पे मेरे पास दिस इज अ सेकंड हेडिंग और दिस इज अ सेकंड पैराग्राफ जो है वो एज यूजुअल बाय डिफॉल्ट जो है वो ब्लैक कलर में मेरे पास यहाँ पे शो हो गया है, मुझे उसने दिखा दिया है कि ये आपने बैकएंड पे मेंशन किया था। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके ऊपर फॉन्ट साइज अप्लाई करना है। सो मैं फॉन्ट साइज किस तरह से अप्लाई करती हूँ, हम जाते हैं बैकएंड में दोबारा से और यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि टैग नेम के बाद हम लोग स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, सो मैंने यहाँ पे H2 का टैग जो है वो यूज किया है। सो यहाँ पे अब मैं मेंशन करती हूँ स्टाइल, सॉरी यहाँ पे मैंने मेंशन किया स्टाइल और यहाँ पे अब मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, सो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी है फॉन्ट साइज की। फॉन्ट साइज की मैंने प्रॉपर्टी यूज की और यहाँ पे उसने मुझसे पूछा है कि आप कौन सा फॉन्ट जो है वो यूज करना चाह रहे हैं। सो मैंने इसको यहाँ पे कह दिया है कि मैं इसके लिए मीडियम फॉन्ट यूज करना चाह रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अब पैराग्राफ के ऊपर भी स्टाइल अप्लाई कर देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने स्टाइल लिया, स्टाइल को मैं सिलेक्ट करती हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको कहा कि मुझे यहाँ पे फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी यूज करनी है और इसके लिए जो मैं अपनी वैल्यू है वो स्मॉल ले रही हूँ। ठीक है, सो जैसे ही मैं इसको सेव करती हूँ और मैं फ्रंट एंड पे देखती हूँ तो मेरे पास इसकी जो लुक है वो कुछ इस तरह से आएगी। दिस इज अ हेडिंग और दिस इज अ पैराग्राफ का आप लोग खुद देख सकते हैं कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो चेंज हो चुका है, लाइक जो मैंने आपको पहले दिखाया था और जो अब दिखाया था उसमें डिफरेंस है। अब यहाँ पे दिस इज अ हेडिंग ये जो है ये हमारे पास, हमने इसके लिए H2 का टैग यूज किया था और यहाँ पे जो मैंने इसका फॉन्ट साइज यूज किया है वो मैंने कहा था कि मीडियम होना चाहिए। और दिस इज अ पैराग्राफ, इसके लिए मैंने P टैग यूज किया था और इसके लिए जो मैंने कहा था कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो स्मॉल होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपको क्लियरली इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि इसकी पहले की और अब की लुक में क्या डिफरेंस है, ये इस पे स्टाइल जो अप्लाई हुआ है वो आपको किस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोगों ने एक स्टाइल पढ़ा था फॉन्ट फैमिली। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टाइल पढ़ा था जिसका नाम था कि हम लोग इसमें टेक्स्ट अलाइंसमेंट यानी कि हम टेक्स्ट को किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं दोबारा से एक हेडिंग का टैग H3 यूज करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने लिखा है दिस इज आ थर्ड हेडिंग, थर्ड
हेडिंग, और फिर मैं एक पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज कर रही हूँ, और दिस इज अ पैराग्राफ। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, मैंने दिस इज अ पैराग्राफ यूज किया। सो जैसे ही मैं इसको सेव करती हूँ, अभी हम फ्रंट एंड पे एक दफा देख लेते हैं कि हमारे पास ये दिस इज अ थर्ड हेडिंग और दिस इज अ थर्ड पैराग्राफ, ये हमारे पास किस तरह से शो हुआ है। सो इसको मैंने जैसे ही सेव किया और मैं फ्रंट एंड पे देखती हूँ तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से शो हो गया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके लिए टेक्स्ट अलाइनमेंट की जो प्रॉपर्टी है या जो मेरा HTML स्टाइल है टेक्स्ट अलाइनमेंट का, वो मैंने इसके लिए यूज करना है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं H3 के बाद अपना स्टाइल का एलिमेंट यूज करती हूँ, और यहाँ पे मैं लेती हूँ कि मुझे इसके ऊपर अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो मुझे इसके ऊपर टेक्स्ट अलाइनमेंट का जो है वो प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब यहाँ पे उसने मुझसे पूछा है कि टेक्स्ट को अलाइन कहाँ पे करना है। सो मैंने कहा इसको सेंटर में अलाइन कर दो। सो यहाँ पे मैं इसको अभी डिफरेंस देखने के लिए अगर मैं इसको ये कर दूं कि मैं इसको कह दूं कि यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है वो है सेंटर्ड हेडिंग, सेंटर्ड हेडिंग, राइट। अब यहाँ पे पैराग्राफ का जो पी टैग है इसके साथ भी मैं स्टाइल यूज कर रही हूँ, इसके ऊपर मैं स्टाइलिंग दे रही हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको आप लोग क्या कर दो, उसको एंड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंड पैराग्राफ, ठीक है। सो जैसे ही मैंने इसको सेव किया और मैं फ्रंट एंड पे जाके देखती हूँ तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये जो मेरा टेक्स्ट था जिसको मैंने H1 में लिखा था सेंटर्ड हेडिंग, इसके ऊपर जैसे ही मैंने सेंटर्ड टेक्स्ट अलाइनमेंट का टैग यूज किया और उसको मैंने सेंटर्ड की वैल्यू दूँ, तो उसने क्या किया, इस हेडिंग को या इस टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने एक पी टैग यूज किया था, और इस पी टैग के लिए मैंने क्या किया था, मैंने एक प्रॉपर्टी यूज की थी टेक्स्ट अलाइनमेंट की एंड, और जो मैंने टेक्स्ट मेंशन किया था वो था एंड पैराग्राफ। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि ये जो टेक्स्ट था एंड पैराग्राफ उसको एंड पे यानी कि लाइन के एंड पे अलाइन कर दिया है। सो अभी यहाँ से आपको जो क्लियरली डिफरेंस है टेक्स्ट अलाइनमेंट का, वो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम टेक्स्ट अलाइनमेंट की अपनी प्रॉपर्टी को या अपना ये जो हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट का स्टाइल है इसको हम HTML में या कोड में किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो एक और हम लोगों ने स्टाइल पढ़ा था, लेट्स सी कि वो कौन सा स्टाइल था। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टाइल पढ़ा था फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट फॉन्ट के लिए हमने फॉन्ट फैमिली का एक स्टाइल पढ़ा था। सो अभी हम उसको भी यहाँ पे अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। सो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ H4। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दिस इज, लेट्स सी क्यों ना हम इसको एंड पे ही लेके चले, और हम इसको एंड पे ही मेंशन कर देते हैं ताकि हमारी जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल ठीक रहे। सो यहाँ पे मैंने H4 लिख दिया है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दिस इज अ फोर्थ हेडिंग। ओके, सो नेक्स्ट मैंने एक पी टैग यूज किया है, दिस इज अ फोर्थ पैराग्राफ, दिस इज अ फोर्थ पैराग्राफ। ओके, सो मैंने इसको सेव किया और अभी मैं जस्ट फ्रंट एंड पे देखती हूँ कि मुझे ये किस तरह से शो हो रहा है। तो उसने मुझे कुछ इस तरह से शो करवा दिया कि दिस इज अ फोर्थ पैराग्राफ और दिस इज अ फोर्थ हेडिंग। अब मैंने क्या करना है, मैंने इनके लिए फॉन्ट फैमिली का जो स्टाइल है वो यूज करना है। सो मैं अपने टैग नेम के बाद मेंशन करती हूँ स्टाइल, और यहाँ पे अब मैं कौन सा स्टाइल लेने जा रही हूँ वो मैंने मेंशन करना है कि मैं फॉन्ट फैमिली, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मेरे पास ये मल्टीपल स्टाइल्स आ गए हैं कि मैं इसके ऊपर कौन सा जो स्टाइल है वो मेंशन करने जा रही हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं ये सेरिफ का जो स्टाइल है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने ये कहा कि मेरा ये जो दिस इज अ फोर्थ हेडिंग का टेक्स्ट है इसके ऊपर सेरिफ का जो फॉन्ट फैमिली है इसको अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद मैं पैराग्राफ के लिए जो मैंने पी टैग यूज किया यहाँ पे भी मैं स्टाइल को ऐड कर देती हूँ। सो यहाँ पे भी मुझे ये शो करवाना है कि मुझे फॉन्ट फैमिली इसका देखना है। सो यहाँ पे मैं इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो सैंस सेरिफ ले रही हूँ। अब मैंने ये कहा कि ये जो दिस इज अ फोर्थ पैराग्राफ का टेक्स्ट है इसके ऊपर ये वाला जो स्टाइल है वो अप्लाई कर दिया जाए। सो लेट्स सी कि मैं इसको सेव करके फ्रंट एंड पे जब जाती हूँ तो मैं इसकी लुक देखती हूँ, मुझे कुछ इस तरह से शो हो रही है कि ये जो दिस इज अ फोर्थ हेडिंग है इसके ऊपर मैंने जो फॉन्ट फैमिली के लिए जो मैंने इसको वैल्यू दी थी सेरिफ की वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है, और जो
दिस इज अ फोर्थ पैराग्राफ के लिए जो मैंने फॉन्ट फैमिली के लिए जो इसको सैंस सेरिफ की वैल्यू दी थी वो भी इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। सो अभी आपको यहाँ से कुछ चीज़ों का जो आइडिया है या कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि हम बैकग्राउंड कलर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फॉन्ट साइज यानी कि जो हमारे टेक्स्ट का साइज है उसको किस तरह से इसमें मैनेज कर सकते हैं, या किस तरह से हम टेक्स्ट साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। और एंड पे जो हमने देखा था कि हम अपने टेक्स्ट के लिए कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज करना चाह रहे हैं उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सो चलते हैं हम दोबारा से एक दफा कोड में और इसको थोड़ा सा हम लोग एक अच्छी लुक देने की कोशिश करते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अभी क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो मैं हेडिंग है वो मेंशन कर रही हूँ कोडिंग, कोडिंग। और यहाँ पे जो मैं पैराग्राफ है वहां पे मेंशन कर रही हूँ दिस इज अ फोर्थ कोडिंग क्लास, फोर्थ कोडिंग क्लास एंड इन दिस क्लास we learn about HTML, HTML स्टाइल, स्टाइल्स। ठीक है। सो ये मैंने एक पैराग्राफ मेंशन कर दिया। उसके बाद अब मेरे पास यहाँ पे जो है ये है मेरे पास फॉन्ट साइज। सो यहाँ पे मैं यूज कर देती हूँ हाउ कैन आई यूज फॉन्ट साइज, हाउ कैन आई यूज फॉन्ट मीडियम फॉन्ट साइज, मीडियम फॉन्ट साइज। और यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ हाउ कैन आई यूज, लेट्स सी यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क ऐड करना चाहिए और यहाँ पे मैं कर रही हूँ हाउ कैन आई यूज स्मॉल फॉन्ट साइज। ओके। अब नेक्स्ट मैंने जो यूज किया है ये है टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए मैंने स्टाइल यूज किया था। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये मेरे पास एक सेंटर्ड हेडिंग है और ये मेरा जो है वो एंड पैराग्राफ है, लास्ट। हाँ ओके, एंड पैराग्राफ ही ओके है। सो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कट करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ ताकि मेरे पास जो इसकी एक लुक है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। ओके। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एंड पे मेरे पास क्या है, फॉन्ट फैमिली है। सो यहाँ पे मैं ये मेंशन कर देती हूँ हाउ कैन आई यूज फॉन्ट फैमिली, हाउ कैन आई यूज फॉन्ट family which is serif। ओके। एंड यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ हाउ कैन आई यूज फॉन्ट फैमिली which is sans serif। सो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया। सो अभी मैं इसको सेव करती हूँ और हम फ्रंट एंड पे देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से आया है। सो यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया है कोडिंग, ठीक है, जिसके ऊपर हमने टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई की थी। फिर उसके बाद हमारे पास ये एक पैराग्राफ आ गया है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट की जो हमने स्टाइल देखा है वो आ गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमने फॉन्ट साइज या टेक्स्ट साइज का हमने अपना जो स्टाइल यूज करना सीखा है वो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो गया है। और एट द एंड जो हम लोगों ने फॉन्ट फैमिली का स्टाइल यूज करना सीखा था वो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो गया है। सो अभी आप अगर इसमें चाहें तो आप इसमें मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं और सिर्फ इतने ही ये जो अभी हमने 4-5 HTML के HTML स्टाइल देखे हैं इन 4-5 एलिमेंट्स के थ्रू ही आप अपने वेब पेज को बहुत अच्छा जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। अपनी जो शेप है वेबसाइट की उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और अपनी डिजिटल वर्ड को इन हेडिंग्स के सॉरी इन स्टाइल्स के थ्रू आप अपनी डिजिटल वर्ड्स को बहुत अच्छे से पेंट कर सकते हैं। सो दोबारा से हैव अ लुक ऑन दिस कोड और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपकी कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो
तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले आपने अपनी वो प्रॉब्लम या क्यूरी जो है वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करनी है, ताकि हम इसको रिजॉल्व कर सकें और अपना जो आने वाला लेक्चर है वो हम क्लियर कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने प्रीवियसली सीखे हैं, उन सब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर अपने माइंड में रखते हुए हम जो अपनी नेक्स्ट आने वाली क्लास है उसमें हम चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, सो अभी यहाँ तक आपकी कोई क्वेश्चन या आपकी कोई क्यूरी हो तो वो आप फ्रेंकली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।